फूड, राइट। इसको मैं साइंटिफिकली समझाता हूं एग्जैक्टली, ताकि आज जब आप घर जाएं तो क्या करें, राइट। अब बात ये आ गया थ्योरेटिकल अभी तक, लेकिन व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली वंस यू गो बैक होम, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, उसके लिए आप देखिए थोड़ा पेशेंस के साथ। देखिए एक रिसर्च की मैं बात करता हूं, साइंस, ये मैंने जो रेफरेंस लिए हैं सिर्फ उन्हीं जगह से लिए हैं जो रियली हाईली एक्लेम्ड रेफरेंसेस है, जिसको कोई भी डिनाई कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर इसको डिनाई कर रहा है तो अपनी एग्जिस्टिंग मेडिकल एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहा है। और ये सारे रेफरेंसेस अगर जिनको चाहिए मैंने बताया, आई कैन मेल यू ऑल। 1922 में ये साइंस मैगजीन में आया कि विटामिन ई डिस्कवर्ड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर मेजर विद मेजर हेल्थ बेनिफिट। ये देखा गया कि विटामिन ई जो है ग्रीन वेजिटेबल में, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होता है, सेहत अच्छी रहती है। ठीक है, तो ध्यान सबका मिनरल पे गया, विटामिन पे गया कि ये विटामिन हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है। आगे देखिए 1993 में ये चलता रहा 1993 आ गया, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, ये जर्नल का नाम मैंने पहले भी लिया आपको एक दो बार। देखा गया कि जिन लोगों के बॉडी में ब्लड में ज्यादा विटामिन ई की मात्रा पाई गई उनमें हार्ट की बीमारी कम है। तो क्लू क्या मिल गया, हार्ट की बीमारी ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बॉडी में, सिंपल क्लू मिल गया ना, लॉजिक तो यही कहता है, राइट। तो जिसमें हार्ट की बीमारी है तो विटामिन ई आपको बॉडी में डाल दो, ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, हार्ट की बीमारी कम हो जाएगी, दैट इज द लॉजिक। तो आफ्टर दिस, ये रिसर्च के बाद दुनिया भर में क्या हुआ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिसिन कंपनी, उन्होंने विटामिन ई की गोलियां बनाई, कैप्सूल बनाई, टॉनिक बनाई और वो बेचना शुरू कर दिया, राइट। अब लेकिन जो साइंस की नजर है, मेडिकल साइंस की, राइट, जो वो लगातार है उन लोगों पे जो विटामिन ई की कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, टॉनिक एंड कैप्सूल्स। अब देखा गया 2008 में, रिसेंटली पिछले 10 सालों में यह पता चला कि विटामिन ई सप्लीमेंट लीड्स टू इंक्रीज हार्ट डिजीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड, विटामिन ई अपने आप में हार्ट को नहीं प्रोटेक्ट करता है, विटामिन ई किस सोर्स से आ रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। विटामिन ई अगर सीधे हरे पत्ते से आ रहा है तो वो आपको हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, अगर विटामिन ई हरे पत्ते से नहीं आके बॉटल से आ रहा है तो वही का उल्टा हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। एक ही चीज है, दो अलग अलग कंडीशन में वो अपोजिट बिहेव करते हैं। और सिर्फ मैं विटामिन ई का एग्जांपल नहीं, ये हर एक की बात कर रहा हूं मैं, राइट। जैसे लैंसेट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल, दुनिया भर के जितने भी सारे जर्नल्स, जितने भी सारे ट्रायल्स हैं, उन सबका कलेक्टिवली एक जवाब, उन्होंने भी यही पाया है, जब भी कोई विटामिन, कोई मिनरल अगर हम उसमें निकालते हैं, फ्रूट से, वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट करके उसको एक टैबलेट फॉर्म में रखते हैं, तो जिस चीज का फायदा कर रहा था वही वाली चीज में वो नुकसान करेगा। जो विटामिन और मिनरल आपके हार्ट के लिए ठीक था, वो जब टैबलेट फॉर्म में आ जाएगा तो वही वाला ऑपोजिट रिएक्ट करता है। लेकिन ये जो साइंस है ये पिछले 10 साल का ही है, बहुत पुराना नहीं है, राइट, 10-15 साल का है, राइट। ये सेम थिंग इज फॉर विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, राइट। फॉर एग्जाम्पल दीज थिंग्स, ये जो विटामिन है ये कैंसर के लिए, प्रिवेंशन के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन वो तब जब आप इसको उसी स्टेट में लेंगे जिस स्टेट में भगवान ने बना के आप तक पहुंचाया है, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के फॉर्म में। अगर उसमें से निकालेंगे, उसका एक कैप्सूल बना देंगे, अब वो लेंगे तो तब भी वो काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन ये बात पता करते करते पिछले 10 साल 15 साल में ये बात सामने आई, हाँ, राइट। तब तक लाखों अनगिनत लोग ऑलरेडी बीमार पड़ गए इस एजम्पशन में कि भाई हाँ, कि कोई विटामिन इज इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम द नेचुरल स्टेट, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे ट्रायल्स हैं, एक के बाद एक, राइट, ये सेम चीज बोल रहे हैं, ये सब मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन ये क्यों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोबारा से। गाड़ी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको आगे ले जाता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग यू अहेड, मूविंग यू, बताइए। व्हील्स और फ्यूल, और सबने एक एक पार्ट का नाम बता दिया। चलिए मैं एक एक कर लेता हूं। मान लीजिए इंजन है या व्हील है, कि आपने बताया ये गाड़ी में तो सबसे इंपॉर्टेंट इंजन है क्योंकि इसी की वजह से तो जाता है गाड़ी आगे, राइट। या फ्यूल है, जो बोल रहे हैं वो अपने दिमाग में रख ले वो पिक्चर। या टायर है, तो मुझे पता चल गया दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से मेरी जर्नी आगे बढ़ती है, ये चीज ना हो तो बढ़ेगी नहीं। मैं उस पार्ट को ले लेता हूं, इंजन को, और उसके ऊपर बैठ जाता हूं, तो क्या तब भी मैं आगे बढ़ूंगा, राइट, नहीं ना।
ये इंजन भी मुझे आगे तब बढ़ाएगी जब ये होल का एक पार्ट रहेगा, ना कि एक्सक्लूसिवली अपने आप में उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द होल सिस्टम ओनली देन इट इज वर्किंग, राइट. ठीक इसी तरह से आप देखिए सेब, एप्पल में ये सारे करीब 50 तरह के इसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, राइट, और बहुत सारे केमिकल्स हैं, मतलब नेचुरल केमिकल्स हैं जो 50 तरह के, तब बनता है एक सेब. और ठीक उसी तरह से जैसे गाड़ी में बहुत सारे पुर्जे हैं, इसमें स्टीयरिंग भी है, इसमें व्हील भी है, इसमें इंजन भी है, फ्यूल टैंक भी है, सीट भी है, सारा मिलाएंगे तो एक गाड़ी बनती है. अगर आप सोचें कि उसमें तो मुझे व्हील है जो मुझे आगे पहुंचाता, तो व्हील उठा के दे दिया, लो भाई आगे जाओ, राइट, तो व्हील पे बैठे रह जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे. तो ये लॉजिक कैसी बात है, राइट. तो क्यों हमें लगता है कि टैबलेट से हमारी जिंदगी गाड़ी आगे बढ़ेगी? टैबलेट से जिंदगी गाड़ी आगे बढ़ेगी, लेकिन उनकी जो टैबलेट बेच रहे हैं, ना कि वो जो टैबलेट खा रहे हैं, राइट. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो ह्यूमन बॉडी है, फॉर दैट मैटर एनी एनिमल्स बॉडी, इज नॉट मेंट टू कंज्यूम द मेडिसिन एट ऑल. दवाइयों के ऊपर निर्भर होकर वो बना नहीं उस तरह से, राइट. तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं साइंस के एंगल से. आपको दवाइयां बंद करनी है, जो कि मैं चाहता हूं कि बंद करें, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप ठीक हो जाएं. लेकिन वो है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ठीक से, यार ये कुछ भी बताते रहते हैं, वो तो चले जाएंगे, मेरा ही कुछ हो जाए गड़बड़, एक ही जिंदगी है. ऊपर से आप घर जाएंगे तो वो तो आपका ब्रेन वॉश कर देंगे, जितना थोड़ा बहुत वॉश हमने किया था उसको उल्टा हो वहां पे कर देंगे. तो मैं चाहता नहीं कि आप ना अपनाएं. तो मैं आपको ऐसा एग्जांपल दूंगा कि आप अपनाएं. 1998 गुंटूर ब्लॉबल, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये तो आपने सुना है. अब ये साइंटिफिकली इन्होंने प्रूव किया है. आपने देखा, मान लो एक सेब यहां पे रखता हूं, एक केला यहां पे रखता हूं, धीरे 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 उसका कलर चेंज होता है, ये तो पता ही है. उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. जैसे हम सांसें लेते हैं, हम फल सब्जी सांसें लेती हैं, जिसकी वजह से कलर चेंज होता है. होते होते एक टाइम आता है जब वो कलर फर्दर और चेंज नहीं होता, क्योंकि वो सड़ चुका है. अब ये होता है डेड फ्रूट्स, अब डेड बॉडी बन गया वो, राइट. तो जिंदा सब्जी और फल, और एक जिंदा होने के बाद जो मर गया वो, राइट. तो उसमें सांसें हैं, उसमें जिंदगी है, जिसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट. ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कलर चेंज कर रहे हैं अभी तक, यानी कि जो सांसें ले रहे हैं, सांसें कैसे लेते हैं? ठीक वैसे ही लेते हैं जैसे हम लेते हैं. इंटरेस्टिंगली हमारे बॉडी में ग्लूकोज है, ऑक्सीजन जाता है, एनर्जी बनता है, राइट, फ्यूल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं. यही होता है ना. फ्रूट्स के अंदर मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम है. वो ऑक्सीजन लेता है, फ्रूट्स, ग्लूकोज ऑलरेडी अंदर है, राइट, वो बर्न करता है और वो एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकती है, और उससे उसका कलर चेंज होता है, और वो कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. तो वो जिंदा है अभी, जैसे आप जिंदा है क्योंकि आप सांसें ले रहे हैं और नाक से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, राइट, आपका ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा है. एग्जैक्टली जो मैकेनिज्म आपके है वही मैकेनिज्म फल के अंदर है, सब्जी के अंदर है. जब तक वो है मैकेनिज्म तब तो रंग बदलेगा, जब तक रंग बदलेगा तब तक वो जिंदा है, राइट. जब वो जिंदा रहता है, उस दौरान जब उसको खाते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है. जब उसको खाया तो अभी वो जिंदा है, राइट. सेब अभी खाया, सड़ा नहीं है, तो जिंदा है. जब वो पेट में जाएगा तो वो जो जिंदा लाइव एंजाइम्स हैं, राइट, उसके अंदर एड्रेस कोड लिखा हुआ है. एड्रेस कोड मतलब कि ये न्यूट्रिशन, ये प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट, ये कैल्शियम, ये बॉडी के किस ऑर्गन में कहां जाके कौन सा काम करेगा, इसे कहते हैं एड्रेस कोडिंग. इन्होंने जब नोबेल प्राइज लिया था तब इसको सबको समझाने के लिए इन्होंने जो एग्जाम्पल यूज किया था, मैं वही एग्जाम्पल यूज कर रहा हूं. दैट इज कॉल्ड पोस्टल सिस्टम. पोस्टल सिस्टम क्या होता है? आपका दोस्त लंदन में है, उसको आप चिट्ठी लिखते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, फिर हाउस नंबर लिखते हैं, स्ट्रीट नंबर लिखते हैं, शहर का नाम लिखते हैं, देश का नाम लिखते हैं. तो अनगिनत लोगों में वो चिट्ठी एग्जैक्टली जाके उसी को पहुंचती है. इजंट इट? दैट इज अ पोस्टल सिस्टम. ठीक उसी तरह से जो सेलुलर, जो फल और सब्जी जिंदा है, उसके हर अंग में, मींस उसमें जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी विटामिन हैं, हर एक में पोस्टल एड्रेस भगवान ने न जाने कैसे लिख के डाल दिया है. इसे कहते हैं सिग्नलिंग हाइपोथेसिस, राइट. सो उसमें पोस्टल एड्रेस है, उसमें पहले से ही तय है कि जब ये खाएंगे तो किस तरह से वो बॉडी में ट्रेवल करेगा और कहां उसकी जरूरत सबसे ज्यादा है, वहीं ट्रेवल करके वो कैसे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, राइट.
ये इमेजिनरी नहीं है, ये साइंस की बात कर रहा हूं मैं, नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, राइट? वो ऑलरेडी है, लेकिन वो तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक कि वो जिंदा है। अगर उसको आप इमेजिन कीजिए, चिट्ठी आपने लिखी, एड्रेस भी डाला, नाम भी डाला, हाउस नंबर डाला, सब कुछ डाला, सिटी का नाम भी, और वो पोस्टमैन के पास पहुंचते पहुंचते वो कहीं पानी में गिर गया, थोड़ा सा जल गया, एड्रेस का एक पार्ट गल गया, दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ दिखाई दे रहा है कि अशोक कुमार, स्ट्रीट नंबर के आगे नहीं आ रहा, 1 और आगे 2 था कि 3 था, तो जो स्ट्रीट नंबर नहीं आ रहा उसको पता है कि 3-4 स्ट्रीट है, उनमें जितने भी अशोक कुमार है, चांसेस है कि उनमें से किसी एक को दे देगा वो। चांसेस ये कि वो राइट जगह जाएगा, चांसेस ये कि वो रॉन्ग जगह जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि एड्रेस का कितना पार्ट विजिबल है उसको। क्लियर है ना? हो सकता है करेक्ट जगह जाए, लिखा है अशोक, आगे कुमार लिखना कि वो जल गया है, अब 3 अशोक हैं, हो सकता है कि वो ठीक जगह जाए, गलत जगह जाए। कई बार ऐसा होता है कि पूरा ही जल गया, सिर्फ शहर का नाम लिखा है, अब तो पक्का ही गलत जगह जाएगा। ठीक उसी तरह से जब आप खाने को हीट करते हैं तो धीरे 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 वो जो एड्रेस कोडिंग है, सिग्नलिंग सिस्टम है अंदर का, वो धीरे 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 वो खत्म होता जाता है। न्यूट्रिशन उतना ही है, अंदर चिट्ठी इंटैक्ट है, न्यूट्रिशन वही है, एग्जैक्ट सेम है, उसमें प्रोटीन भी उतना ही है, कार्बोहाइड्रेट भी उतना ही है, कैल्शियम भी उतना है, वो चेंज नहीं हुआ, एड्रेस कोडिंग जो है वो खत्म हो गया या कम हो गया। अब वो जब स्टमक में आता है, अकॉर्डिंग टू दिस नोबेल प्राइज, कि वो पता है कि यहाँ आगे हम, अब जाना कहाँ है, पोस्टमैन के पास इतनी सारी चिट्ठियां तो आगे, लेकिन एड्रेस नहीं दिख रहा, तो पोस्टमैन क्या करेगा, रैंडमली इधर उधर देना शुरू कर देगा, भाई जिसकी किस्मत उसको मिल जाएगी, यही तो करेगा वो। ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी भी, जो कि ड्राइवर है, राइट, वो सोचती है कि भाई ये आ तो गया है लेकिन मैं एड्रेस पढ़ा नहीं जा रहा, तो अपनी सूझबूझ से कोशिश करता है कि ठीक जगह पहुंचे या ना पहुंचे। एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ इलनेस। इलनेस की शुरुआत यहां से हो गई, राइट? सो बोलने का मतलब यह है कि अगर आप खाने को बॉडी के अंदर भेजते हैं बिना सिग्नलिंग सिस्टम को छेड़े, बिना एड्रेस कोड को छेड़े, तो आपके बॉडी में जहां ट्यूमर है, जहां स्टोन है, जहां पे ब्लॉकेज है, जो भी कुछ जहां पे है, वो न्यूट्रिशन वहीं पे जाएगा, उसको वहां करेक्ट करेगा। एंड ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1999 यही कहता है, राइट? So that happens on its own. It is nothing new now. It is already there in our body since millions of years. It is just discovered in 1999. ये already है, कोई आज नहीं बना है, राइट? आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो गई गड़बड़। कई बार लोग आते हैं मेरे पास, हमारे बहुत अच्छे मित्र थे लखोटिया जी, जानते हैं आप, सुभाष लखोटिया, तो बिल्कुल हेल्दी दिखते थे और हेल्दी थे भी, और कैंसर हो गया उनको काफ़ी ज़्यादा। फिर आए कि उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो चाय तक नहीं पीता, या और मैं बाहर का खाना नहीं खाता, मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड, चाय पीता हूँ तो बहुत कम, और एक्सरसाइज भी करता हूँ, योगा भी करता हूँ, कैंसर मुझे क्यों हुआ, राइट? तो एक बात याद रखिए कि आप जो खाते हैं, हम जो खाते हैं, ये कोई पॉइजन नहीं खाते, ये बात सच है, लेकिन हम जो भी खाना खाते हैं आपसे पूछूं कि क्या खाया था, जब भी कोई मेरे ऑफिस में आता तो मैं फॉर्म भराता हूँ, क्या खाया था, क्या खाते हैं आप, तो सुबह रोटी सब्जी, दोपहर को रोटी सब्जी, रात को रोटी सब्जी, या फिर और पिछले 10 साल से यही, या फिर सुबह सुबह चाय बिस्किट, शाम को भी चाय बिस्किट। ये पूरे इसमें आप बताइए सिग्नलिंग सिस्टम कहां गया? है ही नहीं। तो अब क्या है कि ये धीरे 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 ब्रेन की भी समझ खत्म हो गई, एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग यू इल, दैट इज व्हाट इज मेकिंग यू कैंसरस, राइट? क्यों? क्योंकि हम पॉइजन नहीं खा रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें सिग्नलिंग सिस्टम हमने पहले एड्रेस कोड हटा दिया, पोस्टल वो हटा दिया, अब वो हम उसको पोस्ट कर रहे हैं, मतलब बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, राइट? सो दैट इज द, तो दैट्स व्हाट आई सेड। और मैं ये आपको बता रहा हूं, अगर आपके आसपास कोई कैंसर